अब चलाओ छोटा लड़का। मौली साहब जाने की लागत है, आज ही घर से कुछ मिला है कहा। जैसे वो आवा उठा कुंडा रखे, मौली साहब पलथी मार के बैठे, उका निकारिन कागज हटाइन तो देखिन पूरा कुंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं यार ये घर से जिंदगी में कभू अफ्तारी तक नहीं आई, अब आज पूरा कुंडा खीर भर के आवा है। तो मौलवी कहे लागे लड़कवा से कि आए रे तोरे महतारी का अगर हमरे खातिर खीरे पठवे के रहे तो कोनो पियाली में पठाई दिए होत, कोनो पलियट में पठाई दिए होत, ये पूरा कुंडा भर के काहे पठाई से कहा भैंसा वैसा हुई कहा। तो छोट लड़का रहा सही सही बताइस, कही मौली साहब ऐसा है कि अम्मा हमार खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यह कुतौआ व मुडार के खाए लाग। तो अब्बा लाठे लेके अम्मा पर जुटे, कहीं अरे खीर कुत्ता खाए ली, इसको खाई रे। तो अम्मी कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पठे दे मौली साहब खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए के कुंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो लड़का रोवे लाग। तो मौलवी डांटे ने बे रोता क्यों है। तो लड़का के मौली साहब कुंडा फोड़ डाले हो, हमारा अम्मा यही में यह कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा किमा फेंकी है। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं ना मतने बदनसीब हो गए कि खीर मिली कुत्तक जूठ हो, वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता रहा है। तो आज वही खाना इमाम का दे है जो उन खाना सरीगा हो। आज कौन सी रात है? शबे बारात। शबे बारात का मतलब निजात पाने की रात। किस चीज से निजात? जहन्नम से निजात पाने की रात है। हलवा वाली रात नहीं है, हलवा तो मिलता ही है। निजात की रात। इको बंद करो भी इको है, आवाज पलट के आती है। तो निजात की रात कैसे बनेगी? इस रात में लोग जागते तो हैं, देहात में कम, शहरों में तो इस होटल से उस होटल, उस होटल से उस होटल, और मोटरसाइकिल लेके इधर से उधर ऐसे रात गुजार देते हैं। देखिए घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना हो सके आप जिक्र में गुजारिए, और जब नींद आए तो आप सो जाइए। आपको पूरी रात अल्लाह इबादत का सवाब अता करेगा। वो बेहतर नहीं है कि आप मोटरसाइकिल से इधर उधर टहलें, होटलों पे चाय पिएं और इस तरह रात गुजार दें, तो ये बेहतर नहीं है। अज़ीज़ुल मुकर्रम जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु ने मुझे बुलाया आप लोगों की दावत पर, और कब्रस्तान से मुत्तसिल इन्होंने ये प्रोग्राम रखा। यकीनन आज कब्रस्तान की रूहें सबकी खुश होंगी, दुआएं देते होंगे कि भला हमारे घर के लोगों ने हमारे करीब आके अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करके हमें इज़्ज़त बख्शी। अभी आपके सामने बहुत अच्छी आवाज़ में हमारे हजरत नात पढ़ रहे थे, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। मेरे बाद पढ़ेंगे लेकिन 12 बजने वाले हैं, हम बूढ़े आदमी हैं, रोज़ाना प्रोग्राम करना पड़ता है, फिर 2-2.5 घंटा सफ़र में जाएगा, तो घंटा 1.5 घंटा सोने को मिलेगा। इसलिए मैंने हजरत से गुजारिश की, माजरत किया, मेरे बाद आप इनका भरपूर बयान सुनिएगा। हदीस पाक है, हुजूर फरमाते अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तदारसुल इल्म साअतम मिनल लैल,
रात में 1 घंटा दीन की बातों का सुनना सुनाना खैरुम मिन इहयाइहा, पूरी रात जाग कर इबादत करने से बेहतर है। एक इंसान पूरी रात इबादत करे और दूसरा इंसान दीनी बातों को सुने सुनाए और उसके बाद सो जाए, तो उसका सोना उसकी इबादत से बेहतर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माइक की सिटिंग बढ़िया नहीं है, बोलो कि फट से कान में आवाज़ घुसती है इसकी। ये साउंड चाहे काट दो अगर काटने वाला हो तो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए। मस्जिद नबवी मदीना शरीफ में है। हुजूर गए रात में तो देखा कि सहाबा 2 ग्रुप में बैठे हैं। जैसे आपके यहाँ आज रात में 2 जलसा होता, कुछ बाहर कुछ इधर, है कि नहीं? ऐसे मस्जिद नबवी में सहाबा 2 ग्रुप बनाए बैठे थे। एक ग्रुप वाले इबादत कर रहे थे, दूसरे ग्रुप वाले दीन की बातें बैठे कर रहे थे, सुन रहे थे। तो हुजूर किस ग्रुप में गए? इबादत वाले ग्रुप में सरकार नहीं गए, दीन की बात कराने वालों के ग्रुप में जाके सरकार गए और बैठ गए। फरमाते इन्नी बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, बेशक मैं तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ। बेशक मैं तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। इसलिए दीन की बातों का सुनना सुनाना बहुत अहम है। ये रात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बीवी कहती हैं कि एक रात मेरी आँख खुली तो हुजूर को अपने बिस्तर से मैंने गायब पाया। फरमाती हैं मैं हुजूर को तलाश करने लगे। तलाश करते करते जन्नतुल बकी में सरकार को पाई, और जन्नतुल बकी मदीने के कब्रस्तान का नाम है। पता चला इस रात हुजूर कब्रस्तान में गुजारा करते थे, जाया करते थे। तो कब्रस्तान से मुत्तसिल इन्होंने जलसा रखा है। दुआ है कि अल्लाह ताला आज की इस ज़िक्र की बरकत से इस कब्रस्तान के और तमाम ईमान वालों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। ज़रा तवज्जो दो इधर, इसलिए कि इसमें सब नौजवाने बैठे हैं। बुढ़वा लागत है कहूँ जंग करे चले गए, कहा जब को बुढ़वा नहीं देखा थे। हर गांव जाओ तो बुढ़वा मिलत है, ये गांव बुढ़वा नहीं देखा था। खैर, कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, हक़ तुक़ातिह, जैसा कि उससे डरने का हक़ है। जैसा डरने का हक़ है उस तरह खुदा से डरो। डरना, अगर हम में डर होता खुदा का जैसा कि डर होना चाहिए, तो हमारे मुंह से झूठ बोली नहीं निकलती। हम झूठ बोलते नहीं बोलते। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। हदीस पाक में अस्सिद्क़ु बिर्रुन, सच बोलना नेकी है। वल बिर्रु यहदी इलल जन्नह, और वो नेकी तुम्हें जन्नत की तरफ लेके जाएगी। वल किज़्बु फुजूरुन, और झूठ
गुनाह है। वल फुजूर यहदी इलन्नार, और ये गुनाह तुमको जहन्नम की तरफ लेके जाएगा। लिखा है कि दो चीज़ें, दो गुनाह ऐसे हैं जो इंसान की रोज़ी को खा जाती है, फिर इंसान मोहताज हो जाता है। वो दो गुनाह कौन हैं? एक तो झूठ और दूसरा ज़िना। जो ज़िना का आदी हो गया उसको मोहताज होना ही होना। देखा जाता है कैसे कैसे लोग हैं कि तमाम ज़मीनें, तमाम गाड़ियाँ, लेकिन जब इस गुनाह में आदी हो गए तो ज़मीनें भी बिक गईं, गाड़ियाँ भी बिक गईं। इसलिए इंसान को झूठ और ज़िना से बेहद ज़रूरी बचना है। तो अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। हज़रत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। इनके बारे में आपने सुना होगा कि ये 12 भाई थे। 2 भाई एक माँ से और 10 भाई एक माँ से। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके एक भाई बनियामीन, ये दोनों एक भाई एक माँ से थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी होने वाले थे, नबी थे। उन्होंने ख्वाब देखा, 12वां पारा में है। उन्होंने ख्वाब देखा तो कहा, या अबती इन्नी रअयतु 11 कौकबम वश्शम्स वल क़मर। ऐ मेरे अब्बा, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, चाँद और सूरज, रअयतुहुम ली साजिदीन, 11 सितारे, चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब मैंने देखा। तो उनके अब्बा याकूब ने क्या कहा था? या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिका। ऐ मेरे बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना। क्यों? भाई का दुश्मन भी होता है, बहुत बड़ा दुश्मन होता है। भाई का चाहने वाला भी बहुत होता है। फरमाया, या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा। ऐ मेरे बेटे, तुम अपने भाइयों को ये ख्वाब न बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई तदबीर सोचेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे नबी और बादशाह होने की निशानी है। 11 सितारों का सजदा करना, चाँद और सूरज का सजदा करना, ये इस बात की दलील है कि आने वाले वक्त में अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाएगा। तो तुम्हारे भाई दुश्मन हो जाएंगे, बताना ना। और वही हुआ कि भाई लोग दुश्मन हो गए। आपने सुना होगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने अब्बा से कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम से कि अब्बा, यूसुफ को मेरे साथ भेज दो जंगल में बकरियां चराने के लिए, ताकि जंगल की आबो हवा से यूसुफ की तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ना, मुझे डर है कि जंगल की भेड़िया मेरी यूसुफ को खा न ले। कहा, अब्बा, हम 10 नौजवान हैं और हम लोगों के होते हुए यूसुफ को भेड़िया खा ले जंगल की? ऐसा कहाँ हो सकता है? आप भेजिए तो हम लोग हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने भेज दिया। तो याकूब अलैहिस्सलाम भेजने गए थे कुछ दूर, तो वही 10 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कंधे पे बिठा के लेके गए। और जैसे याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से आड़ हुए, जंगल में पहुँचे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पटक दिया और पटक के फिर मारने लगे। जिसके पास जाते कहते, भाईजान कौन सी गलती मैंने की है? भाईजान क्या हुआ, क्यों मार रहे हो? कुछ सुनना नहीं।
मारा और मार कर फिर कुएं में डाल दिया, कनान की कुएं में, कनान की जंगल में कुआं था उसमें डाल दिया और उनका कुर्ता उतार लिया। और उतारने के बाद एक बकरी ज़बह की और उसके खून में उनका कुर्ता डिबोया और डिबो करके फिर वो कुर्ता वतन लेके गए और घर पहुँचे पर रोते चिल्लाते हुए याकूब अलैहिस्सलाम के पास रखा। कहा अब्बा हम लोगों ने बहुत बचाया, बहुत कोशिश किया, लेकिन जंगल की भेड़िया ने यूसुफ को खा लिया। तो याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, अल्लाह ताला नबियों को बहुत कुछ इल्म अता फरमाता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता को फैलाया, फैलाने के बाद नज़र डाले तो फरमाते हैं कि जंगल की भेड़िया कितनी होशियार निकली कि मेरे यूसुफ को खा लिया और कुर्ते में दांत तक नहीं लगाया। कैसा होशियार भेड़िया था कि यूसुफ को अंदर से खा लिया और कुर्ता में दांत तक नहीं लगाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा इसका फैसला फरमाए, लेकिन अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। याकूब अलैहिस्सलाम को जब कुएं में मार कर डाला तो याकूब अलैहिस्सलाम जब कुएं में गए तो उन्होंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस हालत पे तू राज़ी हो उस पर यूसुफ भी राज़ी है। तो लिखा है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ा था तो अल्लाह ताला ने जिब्रील से फरमाया था, जिब्रील जन्नत छोड़ो और एक जन्नती पत्थर इतनी जल्दी ले जाकर के नीचे रखो कि मेरा यूसुफ जाके उसी पे बैठ जाए। गए अंदर बैठ गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ताला ने उनको कुएं में भी महफूज रखा। उनके हुस्न की वजह से कुआं रोशन हो गया। इंसान को घबराना नहीं चाहिए। आज तो तनी की बीमारी है ही बकही या अल्लाह उठाए लो, या अल्लाह उठाए लो। और जो कहा थे पक्के मक्कार हैं, मरे कोई नहीं चाहते, सिर्फ मुंह से कहा थे अल्लाह उठा लो, अल्लाह उठा लो। अच्छा बताओ ते मिला हो कोई मरक चाहत है माँ, हम मुँह नहीं चाहे थे। एक बुढ़िया रहा है ओके अक्कई लड़का, वो लड़का बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर बक गए, कहा या अल्लाह हमका उठा लो लड़कों को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़कों को ठड़ियाई दो। पड़ोसी सुनत सुनत आजिज आएगी। भाई एक रात एक नौजवान काला चदरा ओढ़िस और खौखियाए कि बुढ़िया लंग दौरा। जब बुढ़िया लंग दौरा वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो उसका रगेदिस के रुक रुक, कहीं को आ भैया को आओ, कहीं मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आ रुक। तो बुढ़िया कहते हम नाए बीमारन भैया, वो तो लड़कवा बीमार है भैया, हम नाए बीमार हैं, वो लड़कवा बीमार है। देखो डैनिया कहीं अत्ते दिन कहा था अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़ियाई दो, जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता है, लिहाजा ऐ लोगों मुसीबत आए तो सब्र करो, मरने की दुआ ना मांगो। मरने की दुआ मांगने के लिए इस्लाम ने मना किया है, जायज़ नहीं है। मौत तो आनी ही आनी है, मांगो चाहे ना मांगो। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा के फैसले पे राज़ी रहे। तो एक काफिला जा रहा था, पानी की ज़रूरत पड़ी तो कुएं के पास पानी लेने गए और जब कुआं में झांका तो देखा कि कुआं रोशन है, बड़ा खूबसूरत लड़का अंदर है। तो उन लोगों ने रस्सा डाल के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया, बाहर निकाल लिया। और निकालने के बाद जब मिस्र की बाज़ार में पहुँचे तो देखने वालों की लाइन लग गई। या अल्लाह इतना खूबसूरत लड़का ज़िंदगी में कभी देखा नहीं गया, कहीं सुना नहीं गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मर्दों में खूबसूरत कोई पैदा ही नहीं हुआ, और औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप लोग समझते हो बम्बई की हीरोइनी है। औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारह को बनाया था।
सबसे खूबसूरत। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में पहुंचे तो लोग देखने वाले जुट गए। काफिला वालों ने उनको अंदर कर दिया तो लोग पैसा दे दे के देखने लगे। तो काफिला वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा। सोचा इनको बेचा जाएगा तो बड़ा रुपया मिलेगा। तो ऐलान कर दिया कि यूसुफ को बेचा जा रहा है, इन्हीं के बराबर चांदी ली जाएगी, इन्हीं के बराबर सोना, इन्हीं के बराबर मुश्क। तो इतनी कीमत कौन दे सकता है। लेकिन मिस्र की एक बुढ़िया चली थी। रास्ते में लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो। कहा सुना है कि यूसुफ मिस्र की बाजार में बेचे जा रहे हैं, उनको खरीदने जा रही हूँ। लोग हंसने लगा। कहा पागल हो गई है, यूसुफ को खरीद पाएगी। यूसुफ के बराबर सोना चांदी मुश्क लिया जाएगा, दे सकती है। तब बुढ़िया ने क्या कहा था। कहा था ये मालूम है कि मैं इतनी दौलत नहीं दे सकती, मैं गरीब हूँ, इतनी दौलत देकर एक अल्लाह के नबी को खरीद तो नहीं सकती हूँ। लेकिन जब क़यामत के दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़रीदारों की फहरिस्त होगी तो उसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगी। अल्लाह हो सकता है इसी वसीले से बख्श दे कि मिस्र में मेरा एक नबी बिक रहा था तो उसके चाहने वाले कितने लोग थे। कितनी खुश अकीदा बुढ़िया थी। इश्क सच्चा होना चाहिए। आज तो दावा है इश्क का। एक नवाब साहब थे, अपने महल में लेटे रहे, इत्तेफाक से एक चोर आएगा और चोर घुसा महल में और नवाब साहब का आवत रहा है खांसी। वो खांसी वह चोरवा जान इसका जागत है कहा, झट से नवाब साहब के तखत के नीचे घुस गया और नवाब साहब देख लीन। जब देख लिए तो नवाब साहब कुछ खांसे कुछ बगैर खांसी के खांसी। अखा थू वही के ऊपर थूक गए। अखा थू जैसे हमरे तुमरे थूक आवत है तो खटिया के नीचे थूका जाता है, ऐसे नवाब साहब खांसे वही के ऊपर थूक गए और ऊपर चुप है कि जब ये सोए जाए तब भागे वरना बेजान जी हैं। और नवाब साहब कहाँ सोए वाले, जिनके घर में चोर घुसा हो कि नींद आई। रात भर नवाब साहब खांसा किन थूका किन थुक्कत 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 बिल्कुल उका बर्फ़ के सिल्ली बनाई दी और बेचारा चुपे पड़ा। सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके आई। जब पानी लेके आई धरे तो नवाब साहब थुक्कते रहे तो मेहरुए थुक मारी। जब उसके ऊपर थुकिन तो वह भड़क गए, कैसे अंधे हो गए हो, तुमको आदमी नहीं देखा था। तब नवाब साहब ने कहा बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी ज़िंदगी की साथी और मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए, और मेरा एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। ताब चोरवा जानिस के लिए तो जाना था, वह निकल के भाग तो कहा था अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। लेकिन नवाब साहब की बात देखो कि तुम जिंदगी की साथी मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए। आज हम अल्लाह और उसके रसूल के चाहने का दावा करते हैं, लेकिन जो इश्क होना चाहिए वो चीज़ नहीं पाई जाती है। अगर अल्लाह के हम आशिक होते, नबी के आशिक होते तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें सूनी नहीं रहती। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की बाजार में बिके। ख़रीदा किसने? मिस्र के बादशाह ने ख़रीदा। और जब ख़रीद कर घर ले गए तो मिस्र के बादशाह की बीवी का नाम था जुलेखा। इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर ख्वाब में जुलेखा को अल्लाह की तरफ से दिखाई गई थी कि इन्हीं से तुम्हारी शादी होगी। लेकिन जब जुलेखा की शादी अजीज़ मिस्र से हुई, रुखसत होकर के वहाँ गई और जब अपने होने वाले शौहर का चेहरा देखा तो दिल बदजन हो गया कि अरे जो तस्वीर मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी वो तस्वीर ये तो है ही नहीं। तो दिल मिला नहीं जुलेखा का अजीज़ मिस्र से। उसी तस्वीर की तलाश में थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक करके जब
जुलेखा के शाही महल में दाखिल हुए और जुलेखा की निगाह पड़ी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। तब जुलेखा ने अपने जहन में जो सूरत छपी थी उस सूरत को यूसुफ के सूरत से मिलाया। तब कहती हैं ये तो वही हैं जिनकी तस्वीर मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी। बहरहाल जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीवाना हो गई। बादशाह वक्त को हुक्म दिया कि एक शाही महल बनाया जाए 7 कमरों का। 7 कमरे बनाए गए, एक में जाओ फिर दूसरे में फिर तीसरे में, 7 कमरों का एक महल तैयार हुआ। तब जुलेखा ने यूसुफ से कहा यूसुफ मेरे साथ चलो। गुलाम थे, चले गए। पहले कमरे में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए, 5वें में गए, 6ठे में गए। 7वें में जब लेके पहुंची जुलेखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से गुनाह करना चाहा। लेकिन याद रखो जो अल्लाह को डरते हैं जैसा कि डरने का हक है वो गुनाह के करीब कहीं नहीं जाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ। ऐ जुलेखा मेरा खुदा बसीरो समी है, इस बंद महल में भी मेरा खुदा देख रहा है। लेकिन जुलेखा न मानी। जुलेखा जब आगे बढ़ी बजिद हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भगे। जब भगे तो कमरे के ताले खुद ब खुद खुलते गए, दरवाजे खुलते गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जुलेखा ने पीछे से पकड़ा। कुर्ता तो फट गया लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम रुके नहीं, यहाँ तक कि बाहर इज्जत व आबरू बचा के निकल आए। जब बाहर निकले तब जुलेखा पीछे से पहुँची और अपने शौहर के सामने रोने लगी। अब ऐसा रोई कहती इस गुलाम की सज़ा क्या होगी जो आप कि बीवी के बदन में हाथ लगाए? इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? इसने आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया। औरतों का मामला बिल्कुल पैंतरा बदलती है तो बदल ही देती है। खुद जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदनाम कर दिया। वैसा रोई कि लोगों को यकीन आने लगा। लागत आजकल औरतें बहुत जल्दी रोती हैं। लागत है दुपट्टा में लहसुन लगाए रहते हैं का फट से भल 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 आंसू। जब जुलेखा रोने लगी तो ये हुआ कि इनकी सज़ा जेल होनी चाहिए। जुलेखा को जेल भेज दिया। बैठो बैठो। जेल चली गए। लेकिन जब अल्लाह ताला का खौफ कोई दिल में पैदा करता है और गुनाहों से बचने का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसके निजात का रास्ता भी पैदा फरमा देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह ताला उसके निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर पैदा फरमाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा से डरे और गुनाह से बचने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता हमवार फरमा दिया। ऐ लोगों खुदा से डरो जैसा कि डरने का हक़ है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुदा से डरते थे। ऐसा डरते कि रोया करते थे, कहा करते थे या अल्लाह तुम मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में मैं हिसाब देने से बच जाता। ये हज़रत उमर कहते थे क्योंकि कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी का नाम है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर,
कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। हजरत उमर कब्र से इतना डरते थे कि अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, कोई दुनिया का तिनका बना देता ताकि अज़ाब कब्र से मैं बच जाता। इसीलिए पूरी ज़िंदगी रोते रहे। हज़रत उमर का जब साल हुआ, उनके लाश को नहीं लाया गया तो देखने वालों ने बताया कि उनके रुखसार पर दो काले काले निशान पड़े हुए थे, आंसुओं के बहते बहते दोनों निशान काले हो गए थे, जो विसाल के वक्त मौजूद थे। ए लोगों, सहाबा खुदा से डरते थे, इसलिए डरो, अल्लाह से डर के रो दो। खुदा के डर में अगर रोए और आँख से आंसू निकल आए तो इंशाअल्लाह हमारी तुम्हारी बख्शिश की ज़मानत हो जाएगी। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मन बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोया, युखरिजु मिनन नारी, तो जहन्नम से वो निकाल दिया जाएगा। कमा युखरिजुल लबनु मिनद दरई, जैसे कि छाती से दूध निकाला जाता, हत्ता ला यऊदल लबनु फिद दरई, यहाँ तक कि छाती का निकला हुआ दूध छाती में वापस नहीं हो सकता। ऐसे ही खुदा के डर से रोने वाला आदमी दोबारा जहन्नम में नहीं जा सकता। इसलिए लोगों, अल्लाह से डरो। चलो तो सोचो कि हमारे कदम गलत न उठें, हमारे कदम उठें तो रज़ा इलाही के लिए उठें। हदीस पाक में इस बागुल वदू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वदू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिद, और मस्जिदों में ज़्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो ये काम तुम लोगों के लिए मिसले जिहाद है, अल्लाह जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए कदम उठाएं तो मस्जिद की तरफ, कदम उठाएं तो रिज़्क़े हलाल की तलाश में उठें, हलाल रोज़ी की तलाश में निकलना चलना, ये सब इबादत में शुमार किया जाता है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब तुम्हारी नमाज मस्जिद में पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो अल्लाह के ज़मीन पे फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को ज़मीन पे तलाश करो। पता चला कि नमाज के बाद मस्जिद से निकल के रोज़ी के लिए चलना, ये भी खुदा का हुक्म है। तो अल्लाह का डर पैदा करो। जो लोग अल्लाह से डरे कैसा कामयाब हुए। आज हर दुनिया में कोने कोने पे हज़रत हमज़ा ओवैसे करनी का तस्करा हो रहा है। आज क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया, दिल बहुत चाहा कि ला हुजूर को देख लें, सहाबियत का दर्जा हासिल कर लें। सहाबियों का दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन माँ थी, माँ की मोहब्बत में, माँ की खिदमत में हज़रत हमज़ा वैसे करनी नबी की ज़ियारत न कर पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, 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 औलादे गौसे आज़म,
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने मेरे अहले बैत की ताज़ीम की, ऐसे सुन लो, दुनिया में 4 इमाम गुजरे हैं, बड़े बड़े इमाम। उन्हीं में एक इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी पसंद हैं। नंबर 1 पर कहते थे मुजाविरतु रौज़ति रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का मुजाविर बन जाऊँ, ये मुझे बहुत पसंद है। सरकार के रोज़े की मुजाविरी मिल जाए। और कहते थे व ताज़ीम अहले इतरतिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की ताज़ीम, ये मुझे बहुत पसंद है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल का अक़ीदा है, उनका अमल। तो सरकार के घर का कोई फ़र्द आ जाए और उसकी ताज़ीम कर लो तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। बगदाद में एक पहलवान थे जिनका नाम है जुनैद बगदादी। क्या नाम था? बगदाद के करीब एक गांव, हाँ, जुनैद बगदादी बहुत बड़े पहलवान थे। तो बगदाद के बादशाह का ऐलान की हुआ था कि जो मेरे जुनैद की पीठ लगा दे मैं उसको इनाम से माला माल कर दूंगा। और जुनैद इतने तगड़े पहलवान रहे, इतने तगड़े कि अगर कोई पर गिर पड़े तो बचक नहीं रहे होगा। तो लोग कौन उनका मुकाबला करेगा? कोई नहीं। लेकिन बगदाद के करीब एक गांव था, वहाँ एक सैयद साहब थे। सैयद साहब को अल्लाह ने गरीबी में घेर दिया, अल्लाह की मर्जी। जब सैयद साहब गरीबी में आए, मजदूरी के लिए जाते थे, लेकिन लोग मजदूरी के लिए नहीं रखते कि सैयद हैं, काम कराएंगे, गुनाह पड़ेगा। तो मजदूरी के लिए बुलाया नहीं और किसी ने मदद भी नहीं किया। तो सैयद साहब बेचारे देहात छोड़ के बगदाद शहर चले आए कि यहाँ तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं कि मैं सैयद हूँ, तो लोग मुझे मजदूरी के लिए रख लेंगे, तो मैं मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल तो लूँगा। तो गए बगदाद शहर, चौराहे पर खड़े हुए, लेकिन अल्लाह की मर्जी और मजदूर थे। सुबह शहर के लोग गए और लोगों को मजदूरी के लिए बुलाया, लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। जब अकेले बचे, सारे लोग मजदूरी के लिए रवाना हो गए, सैयद साहब अकेले बचे तो आसमान की तरफ निगाह उठा के कहते, या अल्लाह, रिज़्क़े हलाल की तलाश में बगदाद शहर आया था, लेकिन अफसोस कि किसी ने मुझे नहीं बुलाया। और बड़े मायूस होकर के वहाँ से चले। तो कुछ कदम बढ़े थे तो कई लोग बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे कि बगदाद के बादशाह का ऐलान है कि जो जुनैद की पीठ लगा देगा इनाम से माला माल हो जाएगा। लेकिन यार जुनैद बड़ा हैवी है, कौन जाएगा सामने? सैयद साहब ने सुन लिया। बस सैयद साहब बादशाह के पास पहुंच गए। कहा, आपका कोई ऐलान है? कहा, मेरा एक पहलवान है जुनैद, उसकी जो पीठ लगाएगा इनाम से माला माल कर दूंगा। सैयद साहब ने कहा, बुलाओ अपने जुनैद को। तो कहा, क्या करोगे? कहा, पीठ लगाऊंगा। बादशाह ने कहा, यार चले जाओ यार, दुबले पतले आदमी, जाओ
कहा दुबला मत देखो, बुलाओ जुनेद को, मैं उसकी पीठ लगाऊंगा। ऐलान हुआ कि शहर बगदाद में एक नहायत दुबला पतला आदमी जुनेद की पीठ लगाने का चैलेंज करता है। बगदाद के लोग जमा हो गए। जब जमा हो गए तो मैदान में सैयद साहब भी उतरे और जुनेद बगदादी आए हाथी की तरह झूमते झामते। जब करीब में सैयद साहब पहुँचे तब सैयद साहब ने जुनेद से कहा था, जुनेद मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूँ, बच्चे मेरे फाका करते हैं, शहर बगदाद आया था कि रोज़ी कमा के बच्चों के लिए इंतज़ाम करूँगा खाने का, लेकिन अफसोस कि किसी ने मुझे बुलाया नहीं, मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूँ, मुझे पीठ लगा लेने दो ताकि इनाम लेकर के अपने बच्चों के लिए रोज़ी का इंतज़ाम करूँ। अब मजमा था बहुत बड़ा, लेकिन दूर दूर था, वहाँ कहाँ सल्लाह होता कहाँ बात होता कोई पता। तो सैयद साहब को जुनेद ने कहा था, जुनेद सैयद साहब तुम मेरे सीने पे हाथ मारो, मैं नीचे चित हो जाऊंगा। सैयद साहब ने ऐसे हाथ मारा, जुनेद बगदादी चित, सैयद साहब ऊपर। बादशाह को ताज्जुब हुआ, अरे एक दुबले आदमी ने आके जुनेद को पटक दिया। बादशाह ने कहा दूसरी बार कुश्ती होगी। जब दूसरी बार लगे तो जुनेद बगदादी ने इशारा किया कि सैयद साहब आते आते मेरे कमर में हाथ डालना और धक्का देना, मैं चित हो जाऊंगा। फिर सैयद साहब पहुँचो, कमर में हाथ डाल के जो धक्का मारा, जुनेद बगदादी चित, सैयद साहब ऊपर। बादशाह ने सैयद साहब को बुला करके इनाम इकराम से माला माल कर दिया। खुशी खुशी बगदाद से रवाना हो गए। तब जुनेद बगदादी को बुलाया और बुलाने के बाद बादशाह ने कहा, जुनेद तुम्हारी पहलवानी पर तो मुझे नाज था और एक दुबले पतले आदमी को नहीं पटक सके। तब जुनेद ने कहा था कि मैं जुनेद हूँ, जुनेद मैं सिम्र नहीं हूँ। वो सिम्र बदनसीब था जो करबला में हुसैन के सीने पे बैठा था। मैं सिम्र नहीं हूँ, मैं जुनेद हूँ। वो सैयद थे और मैं सैयद के सीने पे बैठूँ। खुदा वो मेरे नसीब में दिन न लाए। वो सिम्र के नसीब की बात थी, बदनसीब था। मैं जुनेद हूँ, सिम्र नहीं हूँ कि सैयद के सीने पे बैठूँ। बादशाह चुप हो गया। रवायतों में आता है कि जुनेद बगदादी गए, रात में जब सोए तो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सरकार ने आके जुनेद की पेशानी पे हाथ रखा। कहा, जुनेद तुमने मेरी एक औलाद की इज्जत की है, अल्लाह दोनों जहान में तुम्हें इसकी इज्जत अता करेगा। तो बगदाद में जुनेद बगदादी लेटे थे पहलवान बन के, और जब सुबह उठे तो अल्लाह के वली बन कर के उठे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक सैयद की तादीम की वजह से विलायत अता फरमा दिया। तो ये हमारे आपके बीच में हज़रत तशरीफ़ लाए, ये हमारे आपकी खुशनसीबी है। बहरहाल मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, मुख्तसर तौर पे सुन लो चूँकि हज़रत बैठे हैं। अल्लाह फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन जाओ। और मुसलमान की पहली पहचान है कि चेहरे पे उसके दाढ़ी हो। मुसलमानों ही से मेरे नबी ने कहा था, कुस्सुस शवारिब, ऐ लोगों मोछों को कतरवा डालो, वअफुल्लुहा, और दाढ़ी को लंबी कर लो, बढ़ा लो, वखालिफुल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की मुखालिफत करो। वो मोछे रखाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तुम मोछों को कतरवाओ, दाढ़ी को बढ़ा लो। ये किससे मेरे नबी ने कहा था कि मौलवी मुल्ला से सिर्फ कहा था? मुसलमानों से कहा था। लिहाजा आए लोगों, दुनिया से जाओ इस हाल में कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी हो, ताकि देखने वाला भी देखे, समझे कि आज दुनिया से कोई मुसलमान गया है। दाढ़ियाँ रखा लो, जी लो। दाढ़ी इस्लाम में इस्लाम की निशानी भी है, और जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। हज़रत अली शेर खुदा की दाढ़ी कितनी अच्छी थी।
इतनी दाढ़ी थी हजरत अली शेर खुदा की कि एक यहूदियों की जमात हजरत अली की दाढ़ी ही देख करके कलमा पढ़ ली थी। यहूदियों ने कलमा पढ़ा था, इस्लाम को कबूल किया था, और आज हम अली के मानने वाले, आली आली करने वाले, और चेहरों पे दाढ़ी नहीं रखते। ऐ लोगों, दाढ़ी रखा लो, जाओ दुनिया से तो मुसलमान बन के जाओ। इसमें बहुत से लोग बंबई जाते होंगे, बंबई में मेमनों के बच्चों को देखा होगा, आते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, मेमन के बच्चे कारोबार करते हैं, दुकान करते हैं, और लेकिन जब नमाज पढ़ने आते हैं तो देखा जाता है उनकी दाढ़ी पूरी पूरी है, जुब्बा पहन के आते हैं, टोपी लगा के, लगता है कि कोई आलिम दीन आए हैं। दौलत तो दौलत का शुमार नहीं, लेकिन फिर भी वो दीनदार बन के जीते हैं। और आज हमारे तुम्हारे पास कितनी दौलत है, फिर आज हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं और हइयो है तो खसखसी है। ये खसखसी से काम नहीं चलेगा। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कम से कम दाढ़ी का एक मुश्त होना ज़रूरी है। मुसलमान की पहचान है दाढ़ी। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से भी डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा, तो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे भी हम बचबई ना, तो कहें तब, तो कहें जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है, तुम हमरे लिए घर बनवाए, बिहाव शादी की हो, पढ़ाई लिखाए हो, मर जे हो तो हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे हो रे। कहीं काहे, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब हिसाब लिए यहीं फरिश्ते देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए कि नहीं जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि मरे के बादो कब्र में 420 ही करे सोचत है, लेकिन कब्र बहुत अहम जगह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान गनी जब कब्रस्तान जाते तो कब्र को देख के रोते, इतना रोते कि हदीस में तल्ला लिहयत हो कि हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। एक मर्तबा मदीने के लोगों ने कहा तस्कुरुल जन्ना वाला तबकी, अय उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, व तस्कुरुन नारा वाला तबके, और जहन्नम का बयान करते रोते नहीं हो, लेकिन कब्र को देख के क्यों रोते हो। तो हज़रत उस्मान ने कहा था कि मेरे नबी ने फरमाया है अल कब्रो मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में इंसान अगर कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। इसलिए मैं कब्र को देखकर रोता हूँ कि खुदा जाने इस मंजिल में कामयाबी मिलती है कि नहीं। हजरत उस्मान रो रहे हैं कि खुदा जाने मंजिल में, इस मंजिल में कामयाबी मिलती कि नहीं मिलती, जबकि हजरत उस्मान गनी का दर्जा इतना बुलंद कि मदीने वाले इनको जुन्नूरैन कहते थे, दो नूर वाले। मदीने वालों ने इनका लक़ब क्या रखा था, तो बोल दो, दो नूर वाले। रसूलुल्लाह की दो बेटियां इनके निकाह में आई थी के बाद दीगरे। पहले रुकैया से शादी हुई, सरकार की बेटी रुकैया से उस्मान का निकाह हुआ, और रुकैया का जब इंतकाल हो गया तो सरकार की दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु अन्हा से शादी हुई। जब दूसरी बेटी इनके निकाह में आई तो मदीने के लोगों ने इनको जुन्नूरैन कहना शुरू कर दिया कि तुम तो दो नूर वाले। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का,
मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ज़ुन्नूरैन इनका लक़ब है। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में लेटे थे तो हज़रत अबू बकर मिलने गए तो सरकार लेटे थे, उंगली ऊपर चढ़ी थी, लुंगी पिंडलियाँ खुली थी। हुज़ूर लेटे रहे। थोड़ी देर बाद हज़रत उमर गए तो भी हुज़ूर लेटे रहे। थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान गनी गए तो हुज़ूर उठ के बैठ गए और पिंडलियों को छुपा लिया। तो हुज़ूर की बीवी हज़रत आयशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, उमर रदी अल्लाह अन्हु आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए। तो हुज़ूर फरमाते हैं उस्मान से मैं हया करता हूँ, क्योंकि उस्मान से जन्नत के फरिश्ते भी हया करते। इतना बड़ा दर्जा जिनसे जन्नत के फरिश्ते शर्माए, वो उस्मान कब्र को देख के रोते थे, और इतना रोते थे कि दाढ़ी भीग जाती थी। ऐ लोगो, कब्र को देख करके इंसान को आखिरत की याद करना चाहिए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया है ज़ोरुल कबूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी। तो मरो मगर मुसलमान बन के मरो, और मुसलमान की पहचान बहुत कुछ है। हुजूर से पूछा गया अय्युल मुस्लिम खैरुन, कौन मुसलमान सबसे बेहतर है? तो मेरे नबी ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वही बेहतर है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे को महफूज रखे। अपनी हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, तो सबसे अच्छे मुसलमान आप हैं। लेकिन है किसी के खिलाफ ज़बान न खोलो, किसी की बुराई न करो। कुरान करीम में है अल्लाह यग़्तब बादुकुम बादा, तुम में का कोई किसी की गीबत न करे। अयवद्दु अहदुकुम मन याकुल लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में का कोई चाहता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? कुरान कहता है गीबत न करो। ए जगह अलगीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, ज़िना अलगीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना, चुगली खाना ज़िना से भी बुरा है। तो अपनी ज़बान को बचाओ, अल्लाह से डरो। मुसलमान सबसे बेहतर वही है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे को महफूज रखे। तो जब कुरान ने कहा मरो ना मगर मुसलमान बन के मरो, और मुसलमान की पहचान है कि ज़बान से और हाथ से दूसरों को महफूज रखे। इसलिए किसी के माल पर हाथ न डालो, किसी पर हाथ न उठाओ, किसी को कत्ल न करो। कत्ल कितना बड़ा गुनाह है। हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नता सलासतु रिजालिन, 3 आदमी ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अल कातिल, कत्ल करने वाला कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। किसी को कत्ल न करो, खून न बहाओ। अल्लाह तौफीक दे तो दूसरी की जान बचा लो। कुरान में अल्लाह फरमाता मन अहयाहा, जिसने एक जान बचा लिया, फ़कान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने एक जमात की जान बचा ली। एक जान बचाया तो उस जान से उसके बच्चे पैदा हुए, गोया कि उनको भी तुमने बचा लिया। फिर बच्चों से बच्चे पैदा हुए, फिर बच्चों से बच्चे, एक क़यामत तक के आने वाली नस्लों को तुमने एक जान बचा करके बचा लिया। इसलिए किसी पे हाथ न उठाओ, कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर वज़ानी, और ज़ना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया वद्दय्यूस, और दय्यूस भी जन्नत में नहीं जाएगा।
पूछा गया दय्यूस कौन है? तो बताया गया दय्यूस वो इंसान है जिसकी बहन बेटी बेपर्दा घूमे, नंगे सर घूमे, बेपर्दा घूमे और उन पर वो रोक न लगाए, वो इंसान दय्यूस है। और दय्यूस जन्नत में कभी नहीं जाएगा। इसलिए लोगों अपनी बहन बेटियों को नंगे सर न घुमाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की जा रही थी और हातिम ताई की लड़की इस्लाम नहीं लाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हातिम ताई की लड़की को नंगे सर जाते हुए देखा तो सरकार आगे बढ़ करके अपनी चादर रहमत उठा के हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब हुजूर ने अपनी चादर रहमत हातिम ताई की लड़की के सर पे डाला तब उसके दिल पे असर पड़ा। सोचने लगी कि इनका मैंने कलमा भी नहीं पढ़ा, लेकिन इनकी रहमत का यह आलम कि मुझे नंगे सर देखना गवारा न किया, चादर रहमत मेरे सर पे डाल दी। तो हातिम ताई की लड़की उसी वक्त कलमा पढ़ ली, पुकार उठी, कहने लगी मोहम्मद खुदा की कसम आपका इखलाक बता रहा है कि आपकी नबूवत और रिसालत सच्ची है। मैं कलमा पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे भाई, जब रसूलुल्लाह ने हातिम ताई की लड़की के नंगे सर को देखना गवारा न किया तो क्या हमारी आपकी बहन बेटी नंगे सर घूमेगी, बेपर्दा घूमेगी तो क्या रसूलुल्लाह खुश होंगे? इसलिए कोशिश करो कि माँ बहन बेटियों को पर्दे में रखो। कुरान करीम सूरह नूर की आयत अल्लाह फरमाता ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कोई औरत हरगिज़ अपनी जीनत को जाहिर न करे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। इन लोगों के सामने औरत अपना बनाव संवार जाहिर कर सकती है, बाहर कहीं नहीं दिखा सकती। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें मई जून के इतनी सख्त गर्मी और तवाजा पाए जाते हैं तो फट से चलते हैं, अतने लेदी लेदन का लेके चलते हैं। बसमा कोनो पोंकत है कोनो डोंकत है, लेकिन इनके दावा तवाजा पर असर नहीं पड़ता। मेले में जाएंगी तो बन संवर के, शादी ब्याह में जाएंगी तो बन संवर के, और कुरान कहता है कि हरगिज़ अपना बनाव संवार के ही जाहिर न करें। लेकिन आज अफसोस है कि आज इस्लामी अहकाम हम में तुम में उठते जा रहे हैं। गुजारिश है मरो तो मुसलमान बन के मरो, और मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी, पाक व साफ रहना, साफ सुथरा रहो, पाक रह लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हदीस पाक में अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। पाक व साफ रहो, किस वक्त बुलावा आ जाए पता नहीं है। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। आप हजरात से गुजारिश है कि देखो रमज़ान का महीना आने वाला है। हदीस में बताया गया, हुजूर फरमाते हैं कि मुसलमान रमज़ान के आने पर खुश होता है। मुसलमान रमज़ान के आने से खुश होते हैं और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होते हैं। तो है मुसलमानों, रमज़ान का महीना आने वाला है।
खुशियां मनाओ कि रहमत व बरकत का महीना आने वाला है। इसलिए रोज़ा रखो, बहाना न बनाओ। रोज़ा से कभी आदमी कमज़ोर नहीं होता। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पे उतारे गए थे तो गोरे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद काले हो गए। जब काले हो गए तब अर्ज़ किया, परवरदिगार जन्नत में था सफ़ेद था, रुए ज़मीन पे भेज दिया, मैं काला पड़ गया। तो अल्लाह ने फरमाया था, आदम अगर वही हुस्न चाहते हो तो अय्याम 20 के रोज़े रखो, रोज़ों की बरकत से हम तुम्हारा हुस्न वापस कर देंगे। अय्याम 20 के रोज़े, अय्याम 20 कौन है? अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख़। इन तीनों तारीख़ों में चाँद की रोशनी भरपूर होती है, इसीलिए इनको अय्याम 20 कहते हैं, सफ़ेदी के दिन। इन दिनों में रोज़ा रखो, हम तुम्हें हुस्न अता करेंगे। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने वो 3 रोज़े रखे तो अल्लाह ताला ने उनका हुस्न वापस फरमा दिया। तो जब हमारे तुम्हारे बाप आदम रोज़ों की बरकत से हुस्न वाले हो सकते हैं तो हम उनकी औलाद हैं। रोज़ा रख करके हमारा हुस्न गायब कहाँ होगा? इसलिए आने वाले दिनों में रोज़ा रखो, भूखों को खाना खिलाओ, अल्लाह के बंदों पे रहम करो। हज़रत अबू हुरैरा की हदीस है कि रमज़ान के एक रोज़े की इतनी बड़ी फजीलत है कि 300 रोज़े की फजीलत कितनी होगी। रमज़ान के एक रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला मुसलमान को जहन्नम से इतना दूर कर देता, इतना दूर कर देता, जैसे कि कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और उड़ने लगे और उड़ते उड़ते कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए। इस ज़माने में जितनी दूर तक वो उड़ जाएगा उतनी दूर तक अल्लाह जहन्नम से एक रोज़ा के बदले में मुसलमान को दूर कर देगा। तो तरावी की नमाज भी पढ़ो रमज़ान शरीफ में, और रोज़ा ज़रूर रखो, और भूखों को खाना खिलाओ। हदीस में आया है कि जो भूखों को खाना खिलाएगा क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। ख़ास तौर से अपने मस्जिद के इमामों का ख्याल रखो। अक्सर देखा जाता है इमाम साहब दावत पर भेजी है, आज के जाओ फलनवा के कह दो इमाम साहब के दावत है, तो कहीं आज हम बहरेज जे थे कह दो दूसरे कुआँ खाए ले काल देखा जी। दूसरे कुआँ गए तो कहीं आज हमार गेहूँ काटे वाला है, कह दो जाओ दूसरे के यहाँ पठवा दे। एक मुसलमान इमाम को खाना नहीं दे सकते, बड़े अफसोस की बात है। जबकि हदीस में आया मुतइमिल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। एक गांव रहा, इमाम साहब रहे, तो पूरा गांव इमाम साहब के चंदा दे। अब चलाओ छोटा लड़का, मौली साहब जाने की लागत है, आज ही घर से कुछ मिला है कहा। जैसे वो आवा उठा कुंडा रखे, मौली साहब पलथी मार के बैठे, उका निकारिन कागज हटाइन तो देखिन पूरा कुंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं यार ये घर से ज़िंदगी में कभू अफ्तारी तक नहीं आई, अब आज पूरा कुंडा खीर भर के आवा है। तो मौलवी कहे लागे लड़कवा से कि आए रे तोरे महतारी का अगर हमरे खातिर खीरे पठवे के रहे तो कोनो पियाली में पठाई दिए होत, कोनो प्लेट में पठाई दिए होत, ये पूरा कुंडा भर के काहे पठाई से कहा भैंसा वैसा हुई कहा। तो छोट लड़का रहा, सही सही बताए इसका मौली साहब ऐसा है कि अम्मा हमार खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतौआ व मुडार के खाए लाग। तो अब्बा लाठे लेके अम्मा पर जुटे, कहीं अरे खीर कुत्ता खाए ली, इसको खाई रे। तो अम्मी कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पठे दे, मौली साहब खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए के कुंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़का रोवे लाग, तो मौलवी डांटे ने बे रोता क्यों है? तो लड़का के मौली साहब कुंडा फोड़ डाले हो, हमारा अम्मा यही में यह कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा किमा फेंकी है। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं ना मतने बदनसीब हो गए कि खीर मिली कुत्तक जूठ हो, वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता रहा है। तो आज वही खाना इमाम का दे है जो उन खाना सरीगा हो या नमक ज़्यादा होएगा हो। अरे मेरे भाई, इमाम की खिदमत करो। भूखों को खाना खिलाने में जब इतना सवाब है कि जन्नत पुकारेगी, तो मस्जिद के इमाम को खिलाने में, मस्जिद के मुअज्जिन को खिलाने में अल्लाह कितना राज़ी होगा। अल्लाह ताला हमको आपको
आमाल खैर करने की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को अल्लाह ताला अपनी जनाब में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। अब देखिए हज़रत हमारे तशरीफ़ फरमा है और हज़रत के साथ कुछ लोग और आए हैं, एक बज चुके हैं। अब अगला प्रोग्राम आपके सामने है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।